गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने अपने आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे कि प्लांट का ग्रो होना, आइस का मेल्ट होना, आइसक्रीम का मेल्ट होना, या ग्लास का ब्रेक हो जाना, या वुड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, या टोस्ट को रोस्ट करना, मींस टोस्ट जो आपके घर में मम्मा बनाती है वो बनाना, ये भी चेंज है एक तरह का। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, जैसे आइसक्रीम का मेल्ट हो जाना, जैसे अभी मैंने पहले आपको ये बता चुकी हूँ। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं हमें जो अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो उसमें ही इसीलिए अब चेंजेस कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, जैसे साइज में, शेप में, या कलर में, या स्टेट में। कभी कभी चेंजेस होते हैं केमिकल कंपोजिशन में। तो इसी वजह से चेंजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। अब मैं आपको फिजिकल चेंज का कोई एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आप फिजिकल चेंज में आपने एक एक्टिविटी करी जिसमें पेपर लिया और पेपर को 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब जब आपने ये 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया और इस पेपर को सेट कर दिया, तो क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज हुआ या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। किस में चेंज हुआ? पेपर के साइज में। जो पेपर एक बड़ा पेपर था, आपने उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो पेपर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, ना कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ। इसी तरह अगर हम सेकेंड एक्टिविटी को एक और को देखें, जिसमें कि आप चॉक लेंगे, चॉक को छोटे छोटे बिल्कुल पाउडर्ड कर देंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में, और छोटा छोटा उसको बिल्कुल पाउडर्ड उसका क्रश कर लेंगे चॉक को। जब आप चॉक को क्रश कर लेंगे तो उसका बिल्कुल जो फाइन पाउडर बन जाएगा, उसको थोड़े से को लो और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दोबारा से रोल करो सिलेंड्रिकल, और थोड़ी देर उसे सूखने दो। तो इसमें क्या होगा, जो आपका चॉक है वो दोबारा वही शेप ले लेगा जिससे उसको क्रश किया था। तो इसका भी कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ। साइज पहले सिलेंड्रिकल था चॉक का, फिर उसे हमने पाउडर्ड कर दिया, फिर दोबारा उसमें पानी ऐड करके और उसको सुखा के फिर वो सिलेंड्रिकल हो गया। मतलब ये रिवर्सिबल है। एक बार साइज चेंज हुआ, फिर दोबारा से उस साइज से हमने दोबारा से वही ओरिजिनल जो साइज था वो बना लिया। और एक और अगर एक्टिविटी और आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसका, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आइस है, आपने आइस ट्रे में, जैसे आइस होती है, या आप आइस ट्रे में भी फ्रीज में रखते हैं, या आप इसको टम्बलर में या किसी भी वेसल में रख सकते हैं। पानी लीजिए और पानी को अंदर फ्रीज में रख दीजिए। किसी भी वेसल में पानी भर के वेसल को फ्रीज में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आप देखते हैं, या आप इवनिंग में देखें या दूसरे दिन देखेंगे, तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, वो आइस में बदल जाएगा। और अगर इसी वेसल को जिसमें आइस फ्रीज्ड है, इसको आप बाहर रखेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो स्टेट है सब्सटेंस की वो चेंज हो रही है। पानी है, वो अगर हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है, और उसको बाहर निकाल देते हैं तो फिर दोबारा वो किस में बदल जाता है? पानी में। तो इसमें स्टेट चेंज हो रही हैं। जब हमने एक्टिविटी फर्स्ट करी, उसमें क्या चेंज हुआ? साइज चेंज हुआ, जो पेपर वाला एक्टिविटी करी थी। सेकंड हमने क्या किया? चॉक वाली अगर हमने एक्टिविटी करी तो उसमें भी क्या चेंज हुआ? साइज चेंज हुआ। और थर्ड एक्टिविटी हमने करी जिसमें उसकी स्टेट चेंज हुई। एक एक्टिविटी और है जिसमें कि आप क्या लेंगे, जिसमें कि आप कुछ वाटर लेंगे और उसको स्टीम करने के लिए रख देंगे, उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब उसमें बॉइलिंग होना लग जाएगा, स्टीम बनने लग जाएगी, तो थोड़ी देर बाद आप उसको पैन से, जो फ्राइंग पैन होता है जो घर में मिल जाता है इजीली, उससे कवर कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो पैन के ऊपर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी।
तो ये ड्रॉपलेट्स क्या है ये ड्रॉपलेट्स? जो स्टीम था, जो पानी बॉईल हुआ उसका स्टीम बन गया, तो वो स्टीम क्या हुआ, वो बाहर तो जा नहीं पाया, पैन था क्योंकि कवर, तो वो कहाँ जब पानी कूल डाउन हो गया और धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो पानी की जो वो स्टीम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है।